लगातार सैटेलाइट मीडिया को लोग गाली दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई न्यूज़ इस समय नहीं है। कभी विकास दुबे और कभी सुशांत, यही इनका दामोदर घूम रहा है। और इस बीच जो एक बड़ी खबर आई नई शिक्षा नीति की, और आई थिंक सभी लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या नई नीति है शिक्षा को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षा कौन सी क्लास में होगी, इस तरह के नियम तय करने वाली नीति। और इन नियमों की एक नई नीति मोदी सरकार लेकर आई है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को केंद्र सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दी। हालांकि सरकार को ये ख्याल अचानक से आया हो ऐसा नहीं है, और इसके ही चलते ये 2020 में कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि जहां 34 साल से शिक्षा की किसी भी नीति को बदला नहीं गया था, 2020 में ये हो पाया। 2014 के लोकपाल चुनाव में नई शिक्षा नीति बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र का हिस्सा था, और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे थे। इस पर 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए, और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मतलब साफ तौर पर है, जो मानव संसाधन मंत्रालय HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी संचालित हो रहे थे वो सब अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होंगे। अब HRD मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था। इस नाम को लेकर RSS से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने आपत्ति जताई थी, और साल 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग उठाई थी। दलील ये भी दी थी कि मानव को संसाधन नहीं माना जा सकता, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, इस मोटी मोटी बातों में आपको बिंदुवार बताते हैं। पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा में बदलाव की। उच्च शिक्षा का मतलब होता है 12वीं के बाद कॉलेज या ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया और 2 सेमेस्टर के बाद उसका मन उस बीटेक कोर्स से रिलेटेड उचट गया, तो कुछ और पढ़ने का तो उसका साल खराब नहीं होगा, और 1 साल के आधार पर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और 2 साल की यदि वो पढ़ाई कर लेता है तो उसको डिप्लोमा के लिए वो हकदार रहेगा। कोर्स पूरा करने पर, चाहे वो 3 साल का है चाहे वो 4 साल का, उसको पूरी डिग्री मिल जाएगी। तरह की व्यवस्था अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। और कहीं और
और भी एडमिशन लेने के लिए यह रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। इससे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपका कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अधिकतर देखा जाता था कि 3 साल का कोर्स जब बच्चा एडमिशन लेता था तो कई बार मैं कहूं कि 15 से 25% बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिया लेकिन 3 साल पूरा ना कर पाने की वजह से उनकी कहीं ना कहीं वो शिक्षा छूट गई और वो उस जितनी पढ़ाई की उस पढ़ाई को भी कहीं भी ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए, कारण कि उनको डिग्री मिल ही नहीं पाई। लेकिन आने वाली शिक्षा प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, कारण कि यदि 1 साल भी पूरा हो जाता है तो सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा हो जाता है डिप्लोमा, और यदि पूरी हो जाती है तो आपको डिग्री के लिए आप हकदार रहेंगे। ये तो हुई उस शिक्षा की बात। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में बदलावों की बात, यानी नर्सरी से 12वीं तक। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 है, यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम किस तरफ बच्चा जाना चाहता है ये तय करनी होती है। और अब नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। मैं एक एक करके पूरा समझाऊंगा कि आखिर है क्या। इसमें स्कूल के आखिर 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे म्यूजिक या कोई गेम है तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह ही माना जाएगा और उसको भी करिकुलम में शामिल किया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाए। बकायदा बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी जिसमें वो किसी भी कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट में जाकर प्रैक्टिकल तौर पर उसको सीखा जा सकता है या लॉन्ड्री की जा सकती है। इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। कोडिंग सिखाई जाएगी पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली। कभी कभी हमें महसूस होता था कि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी हमारे लिए अनपढ़ बना रही है, कारण कि एक बच्चे को किसी कॉर्पोरेट या बड़े ऑफिस में एंट्री मिलती थी तो मान लीजिए एक बच्चा जो आज ग्रेजुएट है वो जब बैंक में जाता था तो उस समय उसको डीडी या किसी भी स्पेशलाइज कोई एक्टिविटी के लिए फॉर्म भरना होता था तो वो बगले झांकने लगता था, कारण उसको पता ही नहीं था कि ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। इसका पूर्ण रूप से बात इसी तरह है कि स्कूलों में क्लास में बिठाकर प्रैक्टिकल शिक्षा देना, आई थिंक ये सब कोई कह सकता है कि बड़ा मुश्किल था। और जो ये नई रणनीति के तहत जो बनाया जा रहा है ये अपने में अद्वितीय और अनोखी होगी कि सारी शिक्षा को प्रैक्टिकली तौर पर जोर देना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। जोर इस पर भी दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों की उसकी मातृभाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा और गणित, घटा, भाग, गुणा, ये सब वो बच्चा कुछ तौर पर सीख जाए। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए ये भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल
के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का एक लक्ष्य सरकार ने अपने लिए रखा है। बोर्ड की परीक्षा का अहमियत घटाने की बात है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप कन्वेक्शन पेपर भी हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम में बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा, एक में उसके सहपाठी मूल्यांकन करेंगे। एक अजीब सी सिचुएशन आने वाले समय में शायद हमें देखने को मिले कि जो अभी स्कूलों का जो गोरख धंधा है वो इस शिक्षा नीति के चलते शायद चोटिल होगा, या यूं कहे कि सरकार ने एक नीति को लाने से सभी उन गोरख धंधे या शिक्षा को व्यापारिक तौर पर देखने के लिए एक बहुत बड़ी चोट की है। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगा, कारण कि वो जाकर पहले ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुनकर एक शिक्षा को प्राप्त कर चुका है। एनसीईआरटी की सलाह से एनसीईआरटी टीचर ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस एनसीईआरटी 2021 तैयार करेगा। 2030 तक शिक्षा कार्य के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशन मानक NPST 2022 तक विकसित किया जाएगा। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति की मोटी मोटी बातें यही है कि अब ये तो बहुत आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों की हालत तो हम जानते ही हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं स्कूलों का भवन तक नहीं है। इसके सुधार के लिए सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का भी ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि अभी 4.3% के आसपास है। अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, अभी लागू होना बाकी है। उसके बाद भी कई इम्तिहानों से गुजरना होता है। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति की बात शहरों से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक भी पहुंच पाएगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है वह अब म्यूजिक टीचर और वोकेशनल कोर्स और ऐसी बाकी बातें लागू हो पाएंगी? ये बता पाना शायद यहाँ बैठकर बहुत मुश्किल है कि हम बातें ड्राफ्ट तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उस बात को अमली जामा पहनाना सरकार और इस देश के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है कि जिस शिक्षा की बात आज से 34 साल पहले नहीं की गई, आज यदि की जा रही है तो सरकार को भी चाहिए कि पहले बेसिक ढांचे को इतना मजबूत कर ले कि यदि वो शिक्षा नीति एक नई ड्राफ्ट यदि लागू होता है तो वो लागू हो सके और उसको हकीकत रूप दिया जा सके। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे जो अभिभावक हैं वो समझ सकें कि नई शिक्षा नीति आखिर है क्या और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित कर पाएंगे।